बहुत ही लोकप्रिय ईमानदार ईओ साहब, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, मेरी बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से पर रखने का काम किया। मैं भी चंद बातें कहकर हम सब लोग आदरणीय प्रदीप जी को सुनना चाहते हैं, उन्हें अपना समय देने का काम करूंगा। साथियों, आज वो दिन है जिसे हमें आजादी के उन दीवानों ने दिलाया है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर लटकने का काम किया, देश को आजाद कराने का काम किया, और उसके बाद आज गणतंत्र दिवस के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ देने का काम किया। मैं आज के दिन बाबा साहब को भी याद करना चाहता हूं, उनके चरणों में भी नमन करना चाहता हूं, उन शहीदों के चरणों में नमन करना चाहता हूं जो में से पूर्व तमाम वक्ताओं ने जिनके विषय में बताने का काम किया, उससे अपने आप को सम्मानित करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर यह देश अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रांत में का देश है। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। मुझे भी 32 वर्ष हो गए सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, लेकिन 32 वर्षों में मैंने दुनिया देखी है। लेकिन मुझे जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस तिरंगे का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। मेरी बात सही है, गलत? हाथ खड़े करके बताओ जो लोग मेरी बात से सहमत हैं। उन्होंने इस तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, जिस तिरंगे के लिए हमारे दीवानों ने, हमारे वीर सैनिक अपनी जान की आहुति देने का काम किया। और मोदी जी चाहते हैं ये देश विकसित भारत बने। मोदी जी चाहते हैं ये देश सोने की चिड़िया बने। किसके लिए बने? क्यों चाहते हैं? सब इसलिए चाहते हैं कि ये आने वाली हमारी पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे हैं, उनका सिस्टम, उनका रहन सहन, उनका खान पीन, उन जो हमारे सामने दिक्कतें हैं उनको ना हो। क्योंकि विकसित भारत होगा तो दुनिया में आर्थिक स्थिति में हम पहले स्थान पर होंगे। 2014 से पहले हम 11वें स्थान पर होते थे पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति में। आज हम चौथे पायदान पर है। और मैं दावे से कह सकता हूं, जो मोदी ने सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए भारत का एक एक साथी लगा हुआ है, और ये सपना पूरा होगा 2047 में। ये विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। कि योगी जी ने आज पूरे भारत में, यदि आज पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। और जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो भारत भी उत्तर विकसित होगा, और ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा। अभी भाई साहब आदरणीय अरविंद जी ने सोचना है, गंभीरता से सोचना है, घर जाके विचार करना है कि जो अरविंद जी भाई साहब ने कहा है वो बहुत गहरी बात कही है, वो समाज के लिए बात कही है। और जो उन्होंने कहा, यदि हमने उस पर विचार करने का काम किया, उस पर चलने का काम किया, तो आने वाला समय हमारा बहुत सुखद होगा, बहुत अच्छा होगा, और ये भारत इसी तरक्की करता रहेगा। जहां तक बात है विकास की, मेरा विजन तो विकास है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जो ABCD राजनीति के स्कूल में पढ़ाई है, मास्टर गोपाल जी ने, तो उन्होंने मुझे विकास पढ़ाने का काम किया है। लेकिन मुझे चेयरमैन भी ऐसा ही मिला, श्री कुमार गुप्ता जी। जब भी मैं लखनऊ जाता हूं तो फोन, मेरी की बात रोज होती है, कहते हो कहाँ विधायक जी? मगर लखनऊ। अजी मेरी नगर पालिका का बड़ा काम है, मेरी नगर पालिका का बड़ा प्रस्ताव शासन में पड़ा है। जिस नगर का पहरेदार, जिस नगर का पिता, चेयरमैन को नगर पिता कहते हैं, जिस नगर का पहरेदार, जिस नगर का चौकीदार, जिस नगर का पिता इतना लगनशील हो विकास के लिए, उस नगर में विकास हो ही जाता है। और ये मैं दावा करता हूं, जनपद सहारनपुर नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा विकास किसी नगर पालिका में नहीं चल रहा होगा। और लगातार जो काम इन्होंने अभी गिनवाने का काम किया है,
चाहे बस अड्डा हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कोचिंग सेंटर का भवन हो, उसके लिए भी जगह खाली हो चुकी है, चाहे नाले का प्रस्ताव हो, चाहे दलित बस्तियों में सीसी सड़क बनने का बात हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का चैंपियन है। हम अंतिम छोर पे रहने वाले हर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, जिसका कोई सिफारशी नहीं, जिसका कोई कहने वाला नहीं, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हमारा विजन है विकास, हमारे चेयरमैन का विजन है विकास, हमारे मुख्यमंत्री का विजन है विकास। उत्तर प्रदेश एक्सेस बजट का उत्तर प्रदेश है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें लूट होती थी बजट की, बड़े बड़े घोटाले होते थे। आज योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश है, किसी की हैसियत औकात नहीं, एक भी घोटाला कर ले, कोई कितना भी बड़ा दमदार हो, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं कि उत्तर प्रदेश में किसी में घोटाला करके दिखा दे। घोटाला करेगा तो जेल जाएगा, बचेगा नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं। इसलिए साथियों, ये रामराज की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश। रामराज क्या था, विस्तार से कभी बात करेंगे आपके साथ। रामराज में किसी को कठिनाई नहीं होती थी, न किसी छोटे को कठिनाई होती थी, न बड़े को कठिनाई होती थी। रामराज में सबको समान अवसर मिलता था, और वही आज है कि इस राज में सबको समान अवसर मिलता है। इसलिए साथियों, ये उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ रामराज की तरफ उत्तर प्रदेश है। आओ हम आज के इस शुभ अवसर पर, आज के इस पावन पर्व को खुशी के साथ मनाने का काम करें। आप सबको परिवार सहित आज के इस पावन पर्व गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की।